हेलो दगड़ियों, तो क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और जिन लोगों ने भाई आबकारी विभाग के विभिन्न पदों पर अप्लाई किया हुआ है, आवेदन किया हुआ है, भाई वो लोग तो अपने फिजिकल की तैयारी में व्यस्त होंगे। आशा करते हैं आपकी फिजिकल की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई जिन लोगों का आगामी समय में फिजिकल है, उन लोगों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं जो आपके फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आपके आगे की प्लानिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या उस पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और भगवान न करे कोई चोटिल हो जाए, किसी के पैर में चोट आ जाए या फिर कोई अस्वस्थ हो जाए और वो अपने फिजिकल डेट पर फिजिकल देने ना जा सके, तो वो लोग भाई अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ एक एप्लीकेशन भी लिख लें और एडमिट कार्ड भी अटैच कर लें। और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को जिस दिन आपका फिजिकल है, जिस दिन आपकी फिजिकल की डेट है, उस दिन वहां जाकर सेंटर में जमा करवा लें। उसके बाद भाई आपको 3 से 4 दिन का रेस्ट मिल जाएगा और उसके बाद आप आराम से अपना फिजिकल दे पाओगे। और दूसरी बात, कौन कौन से सर्टिफिकेट ले जाने हैं भाई, आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सब ले जाइए, सारे सर्टिफिकेट ले जाइए। क्योंकि वैसे तो 12वीं तक मांगा गया है, 12वीं तक की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि कभी भी किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, अपने सर्टिफिकेट की केयर करनी है। कोई भी सर्टिफिकेट चोरी ना हो जाए या फिर खो ना जाए, गुम ना हो जाए। साथ ही साथ भाई जिन लोगों ने हिल सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन किया हुआ है, वो हिल सर्टिफिकेट भी जरूर ले जाएं। जिनका एक्समैन का है वो एक्समैन सर्टिफिकेट भी जरूर ले जाएं और जिनका क्षैतिज आरक्षण है वो उसका सर्टिफिकेट भी जरूर ले जाएं। वैसे तो सारे ले जाने हैं। अब बात करते हैं भाई जिन लोगों ने आबकारी विभाग के तीनों पदों पर अप्लाई किया हुआ है, आवेदन किया हुआ है, क्या उनका फिजिकल अलग अलग डेट पे हो रहा है, अलग अलग डे पे हो रहा है? तो इसका जवाब है जी नहीं, एक ही दिन तीनों के फिजिकल हो रहे हैं। यानी कि आबकारी सिपाही का भी, परिवहन सिपाही का भी और आबकारी उप निरीक्षक का भी। तो तीनों का फिजिकल एक ही दिन होगा और मिक्सअप होगा, यानी कि मिक्स होगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा, कौन सा स्टेप, क्या चीज कराएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हाइट की मेजरमेंट हो रही है। सबसे पहले हाइट को नापा जाएगा। उसके बाद हाइट पूरी हो जाती है तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, वहां आपकी चेस्ट नापी जाएगी। जितनी भी मांगी गई है, चाहे वो 76 मांगी गई है या 78.5 मांगा गया है या 78.6 मांगा गया है, उतना क्राइटेरिया आपको पूरा करना है। लेकिन दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा, जो लड़के बाहर हो रहे हैं वो हो रहे हैं चेस्ट फुलाने में। बहुत सारे लड़के चेस्ट नहीं फुला पा रहे हैं। 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है, लेकिन बहुत सारे लड़के चेस्ट फुला नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो तैयारी करके नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों को भाई तैयारी करके जाना है, चेस्ट फुलानी है। और अगर नहीं फुल रही है तो आपको फिजिक्स लगानी है, किस तरह से वो 5 सेंटीमीटर चेस्ट हम फुला सकें। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी कर लेना। अब जो तीसरा स्टेप है वो है भाई बॉल थ्रो का। बॉल थ्रो 65 मीटर, अगर आपको 20 नंबर चाहिए तो 65 मीटर बॉल थ्रो आपको करनी ही करनी है। और अगर आपको 20 नहीं चाहिए, तो अगर आप 15 नंबर चाहिए तो 63 मीटर, और अगर आपको सिर्फ 12 नंबर चाहिए तो 61 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए फेंकनी है। तो बॉल थ्रो 65 मीटर इजी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना। कोई चीज इजी लगती है लेकिन होती नहीं है। बॉल थ्रो की प्रैक्टिस जरूर करते जाना। अब बॉल थ्रो के बाद कौन सा स्टेप आने वाला है, इसका ध्यान रखना। अब होगा शायद चिन्हप है। इसके बाद चिन्हप मांगा गया है परिवहन सिपाही में। परिवहन सिपाही में 2 ही चीज मांगी गई है, एक 1500 मीटर की दौड़ और एक चिन्हप। तो 6 चिन्हप आपको करने हैं, यानी कि ऊपर के 6 बिम काटने हैं। तो 6 बिम काटने की भी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आप फंस जाए, क्योंकि वो अपने हिसाब से कराने वाले हैं अप डाउन। तो उसमें टाइम लगाएंगे, ऊपर भी नीचे भी आप झूलते रहेंगे, तो उसमें भी कुछ टाइम आपके हाथ थक जाने वाले हैं, आपके हाथों को पेन होने वाला है। तो 6 चिन्हप वैसे इजी है, मैं कर पा रहा हूं, इजीली कर पा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो भाई 6 चिन्हप के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो लॉन्ग जंप का है। और लॉन्ग जंप आप सभी जानते हैं कि 15 फीट, लड़कों के लिए 15 फीट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको 18 नंबर चाहिए तो 17 फीट, और अगर आपको पूरे 20 नंबर चाहिए तो 18 फीट। तो भाई क्वालिफाई करने के लिए 15 फीट भी बहुत ज्यादा होता है। 15 फीट इजी नहीं है। अभी मैं भी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं 13 से 14 फीट ही लगा पा रहा हूं। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, यानी कि मुझे भी प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको भी जरूरत है। तो 15 फीट कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अगर 15 फीट भी मार देते हैं तो बहुत है, बहुत है भाई, काफी है। अब 15 फीट लॉन्ग जंप के बाद भाई जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 1500 मीटर दौड़। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 6 मिनट के भीतर भीतर 1500 मीटर का क्राइटेरिया पूरा करना है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए।
अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनके पास टाइम है वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे, शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, आप 7 से 8 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको 6 मिनट के भीतर भीतर करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद भाई आपको टाइम मिलने वाला है पौने से 1 घंटे का, जिसके बीच में आपको रेस्ट करना है। और उसके बाद आपकी जो लंबी दौड़ है यानी कि 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर की दौड़, उसको पूरा करने के लिए फिर आपको 1 घंटे बाद फिर कतार में लगना है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर एक दिन में 250 लोगों को बुलाया जा रहा है, 50 और 50 के बैच में लड़कों को भगाया जा रहा है। और यहां पर भी बहुत सारे लड़के दौड़ को आधे में छोड़ रहे हैं। जो आपको नहीं करना है, आपको हिम्मत रखनी है और दौड़ लगानी है। भाई याद रखना, सबसे ज्यादा जो लड़के बाहर हो रहे हैं चेस्ट फुलाने में, लॉन्ग जंप में, और उसके बाद कुछ लड़के बाहर हो रहे हैं लंबी दौड़ में। तो लंबी दौड़ में जो हिम्मत हार रहे हैं वही लड़के बाहर हो रहे हैं, और जो हिम्मत नहीं हार रहे हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस करी है वो दौड़ पूरी कर रहे हैं। आप भले ही 30 मिनट के भीतर ही दौड़ पूरी करो, लेकिन दौड़ पूरी जरूर करो। और जो लोग 21 मिनट के अंदर अंदर भाई 5 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर की दौड़ पूरी कर रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस काफी दिनों से होगी, इसलिए वो कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो हिम्मत मत हारना, कोई बात नहीं, आप 12 नंबर ही क्वालिफाई के लिए लेके आओ, लेकिन लेके आओ। आपको हॉल में बैठना है तो बैठना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, दौड़ लगानी है। अब मैं लंबी दौड़ के लिए भाई आपको कुछ ट्रू मंत्र देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप धीमे धीमे दौड़ लगाना, और लगभग जब आप 10 से 15 मिनट की दौड़ लगा चुके होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे दौड़ यहीं पे रोक देनी चाहिए। लेकिन आपको दौड़ बिल्कुल भी नहीं रोकनी है, आपको दौड़ रोकनी नहीं है। वहां पर आपको एक ही काम करना है, हिम्मत रखनी है, हिम्मत रखनी है, साहस नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे आप 15 मिनट क्रॉस कर लोगे तो वैसे वैसे आपके पैर खुद ही तेज चलना शुरू कर देंगे। आपको जो थकान लग रही थी वो अब कम महसूस होगी, और आपका जज्बा पूरी दौड़ करने के लिए आपको प्रेरित करने वाला है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आपको पैर चलाते रहना है, दौड़ते रहना है। और अंत में आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास 1-1.5 किलोमीटर की दौड़ रह जाए तब आपको अपने स्टेप तेज बढ़ाने हैं। तेज इसलिए बढ़ाने हैं कि अगर आप 27 मिनट में पूरी कर लेते हैं तो आपको लगभग 15 नंबर तो मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा करना है, तो स्टेप तेज करने पड़ेंगे। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि आपकी दौड़ कम नहीं होगी, भले जो स्टार्टिंग में आपने करी थी और जो 10 से 15 मिनट के बीच में आप कर रहे थे उससे तेज दौड़ आपकी होने वाली है। आपके पैर खुद ही खुद आगे पड़ने वाले हैं जमीन पे, और आपकी दौड़ खुद तेज हो जाएगी। आप जल्दी पहले की तुलना में दौड़ पूरी कर लोगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप 30 मिनट के अंदर अंदर तो अपनी दौड़ पूरी कर ही लोगे और क्वालिफाई कर जाओगे। हिम्मत नहीं हारनी है बस। तो दोस्तों आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन कल मेरा ब्लॉग आने वाला है जिसमें मैं अपनी फिजिकल की तैयारी दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं ये दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से मैं अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो को समाप्त करने का भी समय हो चुका है, और इसी के साथ मैं आप लोगों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट आपके लिए, आपका ये जो फिजिकल है वो अच्छे से निकल जाए, भगवान से यही दुआ करता हूँ। और साथ ही साथ में भाई आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो फिलहाल के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम, ऑल द बेस्ट।